जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। सो फ्रेंड, आज का न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक का देखेंगे, जैसे कि हमें यहाँ से एक इकोनॉमिक देखने वाले हैं। इकोनॉमिक में हम देखेंगे सर्वोच्च वाला, ये देखेंगे आरबीआई। आरबीआई ये जो लिखा है आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक कैसा काम करता है, उसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब काम कैसे करता है, ये सब मतलब ये कौन सी बैंक है और कैसा काम करता है, आज हम इस वीडियो में पूरी क्लैरिटी। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आज जो बनाया है ये सिर्फ पूरा बेसिक नॉलेज है। ठीक है, जो आरबीआई का जो बेस है ना, वो चीज है। अभी एडवांस वाला भी अभी मैं बताऊंगा, सीआरआर क्या है, कैसे काम करता है, ये सब मैं एसएलआर क्या है, ये सब मैं बताऊंगा। पर ये जो है पहले, सबसे पहले जब हम घर बनाते हैं तो उसका बेस को थोड़ा मजबूत करते हैं ना। तो उसी प्रकार से हम जो आरबीआई का जो टॉपिक पढ़ेंगे, इकोनॉमिक का जो टॉपिक पढ़ेंगे, ये सिर्फ बेस है। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आरबीआई का फुल फॉर्म हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और इसका इस्टेब्लिश हुआ था ये एक्ट, ये 1934 के एक्ट के अनुसार हुआ था। ठीक है, इसके गवर्नर जो पहले गवर्नर थे, ओसबॉर्न स्मिथ स्मिथ ठीक है, इसका नाम ये है, इसमें गवर्नर का एस्टेब्लिश्ड है। और ये कौन सा बैंक है, अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और अपेयर रेगुलेटिंग बॉडी है। और इसका जो मतलब होता है नॉट मर्चेंट बैंक। अब ये मर्चेंट बैंक मतलब व्यापार करना, अब ये मर्चेंट बैंक नहीं है दोस्तों। अभी मर्चेंट बैंक में ऐसा है कि इसको एग्जांपल के दौर में समझते हैं। सपोज मेरे को एक 1,000 करोड़ की जरूरत है, जो कि मेरे को एक बिस्किट कंपनी खोलना है या कोई भी कंपनी खोलना है, तो मुझे अभी 1,000 करोड़ की जरूरत है और मेरे अकाउंट में 1,000 करोड़ नहीं है। ठीक है, अब मैं किसके पास जाऊंगा, क्या मेरे को 1,000 करोड़ मांगने के लिए क्या मैं आरबीआई के पास जाऊंगा ना, मैं जाऊंगा एक्सिस बैंक, महाराष्ट्र बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक में उस समय, क्योंकि वो मर्चेंट बैंक है, क्योंकि वो लोन देते हैं ना। ये लोन नहीं देती, ये लोन बैंकों को देती है। ठीक है, कैसे देती है मैं आपको बताऊंगा। ये बैंक का बैंक है, यानी कि राजा का राजा है। ठीक है, ये आरबीआई बैंक नहीं देती। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी गिर गई, ये मर्चेंट बैंक नहीं है। फिर आता है नेशनलाइज, मतलब ये नेशनल मतलब ये 100% प्योर इंडियन है, जो कि ब्रिटिश काल में जो 1934 में हुआ था, ये तब प्योर नहीं था ये इंडिया। अभी ये जो आ रहा है नेशनलाइज्ड जो हुआ था 1938 के 8 में एक्ट के अनुसार। ठीक है, फिर आया है इसमें मतलब जो 1 जनवरी 1949, मतलब 5 करोड़, सॉरी 5 कोटी मीन्स करोड़, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, आप बता सकते हो मुझे 5 कोटी मीन्स। हाँ ठीक है, 5 कोटी पेड ऑफ कैपिटल एंड 100% इंडियन गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया ये 100% गवर्नमेंट हो गया है, यानी कि इंडियन के इसमें आ गया है। और इसके जो फर्स्ट गवर्नर कौन से थे, अभी जो मतलब फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट, मतलब आप जानते हो ना फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट को मतलब गवर्नर कौन है, तो ये आते हैं सीडी देशमुख। ठीक है, ये आपने इसमें थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये सीडी देशमुख आते हैं, फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट सीडी देशमुख। फिर आता है इसका जो ये है, जो कि ये सब बेसिक नॉलेज है। ठीक है, अभी इसमें आता है ये क्या बोलते हैं इसको, क्या ये आरबीआई का क्या है, पब्लिकेशंस स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट, स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट एंड आरबीआई बुलेटिन। और फिर बैंकिंग क्या स्टेटमेंट सेटिस्फाइड, बैंकिंग सेटिस्फाइड। फिर आता है आरबीआई, आरबीआई के जो कॉलेजेस है, यानी कि कोई एजुकेशन करना चाहता है या कोई भी मतलब अगर मुझे या कोई अगला पर्सन को आरबीआई में जॉब करना है या कुछ भी करना रहा है, तो उसको कौन से इसमें जा सकते हैं, तो मैं उसी प्रकार से बताऊंगा। कॉलेज ऑफ एग्री बैंक। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ एग्री बैंक। ये आता है पुणे में, जो कि पूना एजुकेशन हब है। ठीक है, फिर दूसरा आता है आरबीआई स्टाफ कॉलेज, ये आता है चेन्नई पे। फिर आता है तीसरा आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बैंक मैनेजमेंट। ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म में आता है NIBM, ये कहाँ पर आता है, ये पुणे में आता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। फिर आता है चौथा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट है और ये डेवलपमेंट है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, ये कहाँ पर आता है, मुंबई में। ये कॉलेजेस का नाम है दोस्तों। ठीक है, फिर आता है ये 5वां नंबर आता है इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसर्चिंग ऑन क्या है ये, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे आता है, हैदराबाद है। ठीक है, अब ये जो लेटेस्ट आया है 6वां, जो कि 5 थे, अभी 6वां आया है आरबीआई एकेडमी, जो ऑब्वियसली बात है ये मुंबई में रहेगा। तो अभी ये आता है इसका स्ट्रक्चर, जो ये बेसिक नॉलेज है।
अभी आते हैं CRR, SLR कैसे काम करता है, ठीक है, आप अभी बताएंगे। और आरबीआई का उद्देश्य यही है कि देश का महंगाई को कंट्रोल कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। अभी जितना भी समझते हैं कि महंगाई कैसे कंट्रोल होती, अभी मैं इसके महंगाई कैसे कंट्रोल होती, किसने दिमागदार से ये आरबीआई खेलती है, आप अभी बताएंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं, फिर करते हैं, ठीक है।